दोस्तों रिसेंटली स्ट्रे डॉग्स को लेकर हमारे इंडिया में कई प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों हमारे इंडिया में स्ट्रे डॉग्स की जितनी गिनती की जाए उतनी कम है, कि हमारे इंडिया में लगभग 60 मिलियन टू 70 मिलियन स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। हमारे लिए कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक डेंजरस भी। इंडिया में स्ट्रे डॉग्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रे डॉग्स तो वफादार साथी जैसे होते हैं और कुछ लोगों के लिए डेली का डर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इन स्ट्रे डॉग्स के इशू को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए, बट दोस्तों क्या वो डिसीजन सही है? क्या उन डिसीजन से आवारा कुत्तों पर कोई नाइंसाफी तो नहीं हो रही? चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है ये स्ट्रे डॉग इशू बड़ी गहराई से इस वीडियो में। दोस्तों एनिमल्स के लिए कंपैशन और ह्यूमंस के लिए सेफ्टी, इन दो चीजों के बीच में हमें एक इमोशनल स्ट्रगल देखने को मिलता है। एक तरफ हमें स्ट्रे डॉग्स के प्रति प्रेम भी है और दूसरी तरफ हमें उनका डर भी लगता है। दोस्तों इंडिया में दिल्ली ही एक ऐसा शहर है जहाँ मोस्ट ऑफ द स्ट्रे डॉग्स पाए जाते हैं। इनमें कुछ लोग उन्हें खाना खिलाते हैं और कुछ लोग उनसे डरते हैं। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। स्ट्रे डॉग्स के काटने के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, खासकर बच्चे जो 15 साल से कम है, जो बाहर खेलने जाते हैं। कई एनजीओज और डॉग्स लवर आर्ग्यू कर रहे हैं कि डॉग्स को सही फूड, प्रोटेक्शन और डिग्निटी मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब चीजें उन्हें मिलनी चाहिए, बट ऐसे में कुछ लोगों का सवाल है कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी, ह्यूमन सेफ्टी या एनिमल सेफ्टी? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन सुनाए जिसमें कहा गया कि आवारा कुत्तों को बेरहमी से नहीं मारा जा सकता, ना ही उन्हें स्थानांतरित यानी रिलोकेट किया जा सकता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और म्युनिसिपल कोऑपरेशन को आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग स्पॉट यानी आवारा कुत्तों के विशिष्ट भोजन के लिए स्पेसिफिक स्पॉट बनाने होंगे, ताकि वो किसी रेजिडेंटल कॉलोनी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे। कोर्ट ने एक बैलेंस एम्फेसाइज किया जिसमें एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट किया और साथ ही साथ ह्यूमन सेफ्टी को भी इंश्योर किया। इन अनदर वर्ड्स कॉम्पैशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या दोस्तों ये डिसीजंस वाकई डीपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? इस डिबेट के पीछे एक साइलेंट किलर भी मौजूद है जिसका नाम है रैबीज। तो रैबीज एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। रैबीज वायरस के कारण स्प्रेड होने वाला ये डिसीज जो यूजुअली स्प्रेड होता है थ्रू डॉग्स बाइट्स। फ्रेंड्स रैबीज एक ऐसा वायरस है जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात तो ये है दोस्तों कि अगर आपके अंदर रैबीज के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, इसका कोई इलाज भी नहीं है और आपकी डेथ कंफर्म है। इसीलिए समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग रैबीज से मरते हैं और इनमें से 97% केसेस सिर्फ स्ट्रे डॉग के काटने के वजह से क्रिएट होते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे 15 साल से कम उम्र वाले होते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक बच्चा बाहर खेल रहा है और बाहर से कोई स्ट्रे डॉग्स आते हैं और उसको काट लेते हैं। उसके पेरेंट्स उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको तुरंत एंटी रैबीज का इंजेक्शन नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। कि जान जाने से पहले कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया, जिससे पानी से आपको डर लगने लगता है और आपकी बॉडी पैरालाइज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इमेजिनेशन से इतना डर लगता है तो सोचो वो पेरेंट्स पे क्या बीतती होंगी जिसके बच्चों का रैबीज के कारण जान चली जाती है। रिसेंटली इंडिया में कई ऐसे मामले सामने आए। केरल में एक स्कूल के बच्चे ने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बावजूद उसको कुत्ता काटने की वजह से उसकी मौत हो गई। दिल्ली में बच्चों, बुजुर्गों और डिलीवरी कर्मचारियों पर कुत्तों के हमले की रोजाना आस पड़ोस में डर का माहौल क्रिएट करती है। तो पता ही होगा दोस्तों, इंडिया का फ्यूचर यानी एक नेशनल कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सालुंकी जो कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए गए, लेकिन उसी दौरान कुत्ते ने एक छोटी सी खरोच मार दी। लेकिन उस छोटी सी खरोच को उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण कुछ हफ्तों में वो रैबीज का शिकार हो गए और बहुत ही तड़प के उनकी मौत हो गई। तो रैबीज से होने वाली हर मौत को प्रॉपर वैक्सीनेशन, अवेयरनेस और प्रॉपर मेडिकल केयर से हम रैबीज को 100% रोक सकते हैं। फिर भी हर साल हजारों लोग मरते हैं रैबीज के कारण उनकी लापरवाही से। दोस्तों स्ट्रे डॉग का इशू हमारे सोसाइटी को डिवाइड करते जा रहा है, क्योंकि एक तरफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट है जो कहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स एक जीवित प्राणी है और उनको मारना क्रूरता है। दूसरी तरफ पीड़ितों के घर वाले हैं जो बोलते हैं कि हमें सुरक्षित सड़कें चाहिए विदाउट एनी स्ट्रे डॉग। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस लिया है वो दोनों साइड को बैलेंस रखता है।
बट द रियलिटी इज बिना डॉग वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के क्या ये पॉसिबल है? कुछ इलाकों में तो दोस्तों सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसके कारण वो खुद ही गटर में डुबकी लगाकर उसका वेस्ट पूरा बाहर निकालते अपने हाथों से। और ये इंसिडेंट गाजियाबाद में देखा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि मास स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन मीन एवरी स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है, रैबीज, साथ में उनका स्टरलाइजेशन भी, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। दूसरा है दोस्तों पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को पता होना चाहिए कि कुत्तों के काटने के बाद कौन सा मेडिसिन उनको लेना चाहिए। घाव पर तुरंत इमीडिएटली कोई एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए और उसके तुरंत बाद किसी अस्पताल में जल्दी से जल्दी जाकर एंटी रैबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। दूसरा है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फीडिंग। बहुत से लोगों को आदत होती है दोस्तों स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने की, उनको बिस्किट्स खिलाने की, तो आप खिला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी खिलाओ तब किसी निर्धारित जगह पर खिलाओ। दोस्तों ये सब चीजें हमें किसी भी हालत में फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो हम ऐसे ही हर साल हजारों इनोसेंट लोगों की जान गवा बैठेंगे दोस्तों। क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की बात नहीं है, एक ह्यूमैनिटी की भी बात है। कॉम्पैशन हम इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिना कॉम्पैशन भी बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमने बात कह दी, अब समय आ चुका है एक्शन लेने का। कुत्तों का वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन और लोगों की सेफ्टी, और साथ ही इंश्योर करे कि 2025 में या फिर कभी कोई बच्चा या बुजुर्ग अपनी जान गंवाना बैठे रैबीज के चलते। दोस्तों रैबीज हर साल 20,000 इंडियंस की जान लेता है, पर हम सब मिलकर रैबीज को रोक सकते हैं। दोस्तों रैबीज को हल्के में मत लो, इसे सीरियस प्रॉब्लम समझो और अवेयरनेस फैला दो अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि रैबीज से किसी की जान ना जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इन योर फीड।